अभी की सबसे बड़ी खबर बिहार के सुपौल से आ रही है, जहां के बारे में बताया जा रहा कि 1200 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा निर्माणाधीन पुल गिर गया है और 40 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका है। वहीं कई लोगों के मौत की भी सूचना आ रही है और इस 2 से 3 मिनट की रिपोर्ट में हम तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं। वही आपको बताते चले कि केंद्र सरकार के भारत माला प्रोजेक्ट के तहत यह पुल बनाया जा रहा था और 1200 करोड़ की लागत से ये पुल का निर्माण किया जा रहा था। आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण पुल ढह गया? ये निर्माणाधीन पुल है, अभी तक इस पुल का उद्घाटन भी नहीं हुआ था। 40 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका है। वहीं कई लोगों के मौत की भी सूचना आ रही है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल बिहार के सुपौल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि झारखंड के हजारीबाग से भी एक घटना सामने आई है जिसमें 6 लड़कियों को ट्रक ने कुचल दिया है। और आखिर पूरी कहानी क्या है वो भी हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप बिहार के सुपौल में जो घटना घटी है उसे भी जरा जान लीजिए। दरअसल बताया जा रहा कि बिहार के सुपौल में राज्य का सबसे बड़ा निर्माणाधीन पुल ध्वस्त हो गया है। इस हादसे में 40 से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचना है। इस दुर्घटना के बाद मौके पर राहत एवं बचाव कार्य की टीम और पुलिस की टीम पहुंच गई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सुपौल में बन रहे बकौर निर्माणाधीन पुल का बड़ा हिस्सा गिर जाने की वजह से यह हादसा हुआ है। जानकारी के अनुसार पुल का पिलर संख्या 50, 51 एवं 52 का गार्टर गिर गया है, जिस वजह से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी लोगों को निकाल लिया गया है। वहीं 40 से ज्यादा लोग फंसे हुए बताए जा रहे हैं। 1200 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण किया जा रहा था। जानकारी के अनुसार 40 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। अभी तक 2 लोगों की मौत की सूचना है। वहीं पुल के इस तरह गिरने के बाद लोग अब इसकी गुणवत्ता पर भी सवाल उठा रहे हैं। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इस घटना के बाद कंपनी के लोग मौके से फरार हो गए हैं, यानी कि जो कंपनी इस पुल का निर्माण कर रही थी उसके कर्मचारी वहां से घटनास्थल से भाग खड़े हुए हैं। इस पुल के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट रेल कंपनी के पास है, ट्रांस रेल कंपनी के पास है। इसको भारत माला प्रोजेक्ट के तहत केंद्र सरकार द्वारा बनवाया जा रहा था। इस ब्रिज की लंबाई 10.5 किलोमीटर है। सुपौल के पुलिस अधिकारियों के मुताबिक घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। आपको बताते चले कि यह राज्य का सबसे बड़ा पुल, सबसे लंबा पुल बनाया जा रहा था, 10.5 किलोमीटर लंबा, और इसका 50, 51 और 52 नंबर पिलर का गार्टर गिर गया, जिसके बाद 2 लोगों की मौत की सूचना और 40 लोगों के दबे होने की सूचना है। घायलों की संख्या के बारे में अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है और कुछ घंटों के बाद ही इसके बारे में स्पष्ट जानकारी आ पाएगी कि आखिर कितने लोगों की मौत हुई है। लेकिन इस हादसे में अब मौत की सूचना जो अब आ रही है, इसके अनुसार बताया जा रहा कि मौत की संख्या बढ़ सकती है। घायलों को अभी भी निकाला जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि हजारीबाग से भी एक काफी दुखद खबर आई है, जहां पर 6 लड़कियों को ट्रक ने चढ़ा दिया है और बताया जा रहा कि ये ट्रक वाले जो है मनमानी पर उतर चुके हैं। वहीं ये भी बताया जा रहा कि ये 6 लड़कियां जो है बिहार पुलिस का तैयारी कर रही थी और बिहार पुलिस का आने वाले समय में जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए ये लोग तैयारी कर रही थी और सड़कों पर दौड़ रही थी। यानी कि इन लोगों के लिए, नौजवानों के लिए सरकार ने फील्ड भी नहीं बनवाया है जहां पर ये लोग दौड़ सके, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें होती है। लेकिन सरकार का इन सारी चीजों पर कोई ध्यान नहीं है। लोगों की जान जाती है तो जाती रहे, सरकार के नज़र में इन जानों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई ये नहीं है। वहीं बिहार के सुपौल में जो हादसा हुआ है इस पर अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई भी बयान नहीं आया है। आपको बताते चले कि ये दरअसल राज्य सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार द्वारा इस पुल का निर्माण कराया जा रहा था। भारत माला प्रोजेक्ट के तहत यह निर्माण कराया जा रहा था और ट्रांस रेल कंपनी इस पुल का निर्माण कर रही थी। इस कंपनी को टेंडर दिया गया था, केंद्र सरकार ने दिया था, भारत माला प्रोजेक्ट के तहत दिया गया था। आखिर ये 1200 करोड़ रुपए का कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा घोटाला साबित होने वाला है। हालांकि अब यह देखना बाकी होगा कि
केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, बिहार में भी एनडीए की सरकार है, क्या हर हादसे की तरह और हर घटना की तरह इस घटना को भी बाद में लिपापोती कर दी जाएगी, इस घटना को भी छुपा दिया जाएगा और लोग फिर भूल जाएंगे? चाहे वो भागलपुर का हादसा हो, किशनगंज का हादसा हो, लोग भूल चुके हैं हजारों करोड़ रुपया कैसे ये नेता लोग घोटाला करते हैं। इस बात को समझने की जरूरत है। लेकिन यहाँ तो दोहरा नीति ऐसा चलता है कि अगर आप किसी पार्टी के सपोर्टर है और उसी पार्टी की सरकार अगर राज्य में है, केंद्र में है, और अगर उस सरकार में अगर घोटाला होता है, इसके बावजूद भी लोगों के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता, क्योंकि वो उनकी फेवरेट पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। यानी कि उनकी फेवरेट पार्टी अगर घोटाला भी करती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विरोधी के राज्य में अगर कुछ भी हो जाए तो उसे जंगल राज महाघोटाला भी साबित किया जा सकता है। इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूले। क्या आपको भी लगता है कि यह 1200 करोड़ रुपए का घोटाला है और केंद्र सरकार के तहत या भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत इस पुल का निर्माण कराया जा रहा था? क्या इसके अधिकारी जिम्मेदार है? क्या जो इस पुल का निर्माण करने वाली कंपनी जिम्मेदार है? क्योंकि ऐसा तो लग रहा है अगर पुल की कंपनी अगर जिम्मेदार नहीं होती तो आखिर पुल के कर्मचारी को, जो कंपनी निर्माण कर रही थी, उसको भागने की क्या जरूरत थी? वहां से सब लोग भाग चुके हैं। देखना बाकी होगा कि केंद्र सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है, या फिर लोगों की जानें इतनी सस्ती हो चुकी है कि जाने जाती रहे, कोई भी जांच नहीं होगी, किसी भी दोषी को सजा नहीं मिलेगा। अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।